रिक्वेस्ट करेंगे हमारे अगले प्रेजेंटर्स, सॉरी मीनल मारू जी। मैं मीनल मारू, घाटकोपर में मेरा क्लिनिक है, 16 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है स्मॉल वेसल डिजीज़। मीन्स पेपर में लिखा होगा हाइपर इंटेंसिटी इन द वेरियस एरियाज ऑफ द ब्रेन। मेरी पेशेंट है सुशीला सिवालकर, 64 ईयर्स की, कांजूर मार्ग में ही रहते हैं। बहुत गरीब फैमिली से है, बहुत स्ट्रगल करके ऊपर आए, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में से वो लोग पास हुए। उनको डायबिटीज़ था, यूरिन इन्फेक्शन था, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, स्लीप उनकी एकदम ही डिस्टर्ब थी। और मेरे पास आए थे वर्टिगो की कंप्लेंट के साथ कि उनको चक्कर आ रहा है और बैलेंस नहीं रह रहा, चलते हैं तो भी उनको मीन्स बैलेंस नहीं हो सकता है, बैठ भी नहीं पाते, सोते हुए भी उनको चक्कर आ रहा है। और उनको है ना राइट शोल्डर में उनको पेन था, तो राइट शोल्डर को ऐसे वो स्लीव पकड़ के ही ऐसे वो ऊपर उठाते थे सीधे वो, और उठाते समय भी उनको बहुत सारा पेन होता था। और उनकी 4 बार एब्डोमिनल सर्जरीज हो गई है। उनको हर्निया था, फिर पेट में बड़ी सी ट्यूमर हो गई थी, इंटेस्टाइन सड़ गया था, वो भी काटा हुआ था, और यूट्रस भी उनका निकाला हुआ था। तो सोचो पेट में कितना सारा उनका सब गड़बड़ी होगा, इंडाइजेशन वगैरह। तो कंटिन्यूस इंडाइजेशन की कंप्लेंट थी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था, कंटिन्यूस उनको बर्ब्स आ रहे थे, कॉन्स्टिपेशन भी बहुत सीवियर था, 3-4 दिन तक उनको। सॉरी और उनको 3-4 दिन तक उनको ये पेट साफ नहीं होता था उनका। बॉडी की स्टिफनेस भी बहुत थी और हमेशा वो फ्रस्ट्रेटेड मूड में रहते थे, झगड़े के मूड में, एकदम डिप्रेशन में, कुछ उनको समझ में नहीं आता है, कंटाला आता है, डिसीजन मेकिंग नहीं, वो मीन्स एकदम बोले तो एकदम कंटाला, और मेमोरी लॉस। और उनका एक 16 साल की उम्र में उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। कंपनी में वो काम कर रहे थे और वहाँ पे कुछ वो मोटर पीछे चल रहे थे और उनके बहुत लंबे बाल थे। तो वो उनका जाने का टाइम था, लेकिन वो नीचे से किसी ने बोला कि सुशीला ऊपर से तू मोटर चालू कर दे, और उन्होंने मोटर चालू किया। उनके बाल बहुत लंबे थे, वो पूरे मोटर के पहिए में फिर गए और उनका सर पूरा मोटर की तरफ खींच गया, और पूरा इतना सा सर पूरा मोटर में फंस गया, और इतना सारा पूरा वो मांस का लोचा पूरा बाहर आ गया और पूरा ब्लीडिंग हो गया। तो वो उनका मेमोरी लॉस उतना था कि उनको स्टार्टिंग में वो एक्सीडेंट उनको याद ही नहीं आया, और उन्होंने मुझे बोला भी नहीं कि मुझे ऐसे एक्सीडेंट हुआ था करके मेरा। तो जब ही ट्रीटमेंट खत्म हुई उसके बाद वो सब मेरे से बातें कर रहे थे, तभी मुझे बोला कि मेरा ऐसे बहुत बचपन में ऐसा मेरा बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। ओके सो और जब भी मेरे पास आए तो डॉक्टर के पास पहले वर्टिगो हुआ, तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने उनको एमआरआई निकालने के लिए बोला। तो एमआरआई में आया प्री वेंट्रिकुलर वाइट मैटर हाइपर इंटेंसिटी सीन इन सजेस्टिंग स्मॉल वेसल डिजीज, और few hyperintensity involving bilateral basal ganglia and external capsular region suggesting old lacunes. Hyperintensity seen in bilateral frontoparietal lobe, white matter suggesting old lacunes. Potent hyperintensity seen suggesting old lacunes, और basal ganglia, bilateral basal ganglia calcification. अभी समझ लो कि पूरे ब्रेन में उनकी क्या हालत हो गई थी, पूरे ब्रेन के सेल्स उनके हाइपर हो गए थे, और उसमें सजेस्टिंग स्मॉल वेसल डिजीज। स्मॉल वेसल डिजीज क्या होता है? डैमेज टू स्मॉल वेसल्स इन द बॉडी, जो अपनी बॉडी में आर्ट्रियोल्स, वेन्स वगैरह, कैपिलरीज वगैरह रहती है, वो कुछ ना कुछ कारण की वजह से वो नैरो हो जाती है, या तो सिकुड़ जाती है, या कहीं पे कुछ और डैमेज आ जाता है, या कुछ बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, या कैल्सिफिकेशन आने की वजह से वो, और जो ऑर्गन तक वो आर्टरी या ब्लड वेसल जाता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से वहाँ पे इस्केमिक चेंजेस होने लगते हैं, ओल्ड लेग्यूम्स होने लगते हैं, ब्लॉकेजेस वगैरह सब पैदा होने लगते हैं। सेरिब्रल में अगर है तो सेरिब्रल स्मॉल वेसल डिजीज उसको बोलते हैं।
तो उसकी वजह से कॉग्निटिव डिक्लाइन, मेमोरी लॉस, इंक्रीज स्ट्रोक का भी रिस्क बहुत बढ़ जाता है। स्मॉल वेसल डिजीज ऑकर्स व्हेन द वॉल्स ऑफ द जब ब्लड वेसल की वॉल्स या तो मोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ब्लॉक्ड हो जाती है, या तो जो टिश्यू की तरफ वो जाती है या ऑर्गन की तरफ जाती है वहाँ पे ब्लड का फ्लो रुक जाता है, उसकी वजह से वो ब्लड का फंक्शन भी रुक जाता है। और बेसल गैंग्लिया में कैल्सिफिकेशन, तो सॉरी सिम्टम्स ऑफ स्मॉल वेसल डिजीज, तो उसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मीन्स डिफिकल्टी इन पर्सन्स एबिलिटी टू थिंक, लर्न, रिमेंबर और मेक डिसीजंस। इट कैन बी caused by metabolic disorders, toxins, infections, ischemic change due to strong hemorrhage, डायरेक्ट हेड इंजरी। उनको जो हेड इंजरी हुई थी वो भी उनका वो एक कारण हो सकता है। पार्किंसन, एमएस। देन मूवमेंट डिसऑर्डर, तो मूवमेंट डिसऑर्डर तो उनको था ही कि उनका बैलेंस नहीं रह पाता था। देन नर्वस सिम्टम्स, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, वीकनेस, पैरालिसिस, मेमोरी लॉस, लॉस ऑफ विजन, हेलुसिनेशन और स्टर्ड स्पीच। तो इसमें से कुछ ज़्यादा उनको नहीं था, लेकिन मेमोरी लॉस एक था। और मेंटल हेल्थ, तो एजिंग ऑल्सो वीकन द ब्लड वेसल। मेंटल हेल्थ बोले तो उनको फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस वगैरह उनको कंटिन्यूसली रहता था। देन बेसल गैंग्लिया कैल्सिफिकेशन, तो उसका कारण क्या होता है कि एब्डोमिनल कैल्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म, इन्फेक्शन, या तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एजिंग, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, जैसे अभी दीदी ने समझाया ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, एनी इन्फेक्शियस डिजीज, विटामिन डी डेफिशिएंसी और हेड पॉइजनिंग। अदर फैक्टर्स एड हेड ट्रॉमा, देन कार्बन मोनोऑक्साइड इंटॉक्सिफिकेशन। अभी ये कारण भी उनके इसमें हो सकता है क्योंकि वो लेडी बहुत हाँ, रिपोर्ट्स बहुत गरीब फैमिली से थी, तो उनको पैसे के लिए बहुत कुछ काम करना पड़ता था। लोगों के घरों में जाके बर्तन वगैरह करते थे, फिर रात को नर्स पेशेंट ड्यूटी करते थे, और दिन में क्या करते थे वो ढाबे में मीन्स रोटियां बना के ढाबे में देने के लिए जाते थे। तो 200-300 रोटी सोचो वो प्राइमर्स पे कर रही है, तो वो उसका जो केरोसिन जो जल रहा है इसमें, तो उसका कार्बन मोनोऑक्साइड उसके इसमें जा सकता है। तो वो भी एक उसका रीजन हो सकता है बेसल गैंग्लिया में कैल्सिफिकेशन का। और कॉज ऑफ हाइपर इंटेंसिटीज, प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डिपॉजिट्स। अभी वो फर्स्ट टाइम जब भी मेरे पास आई 26 मार्च 2023 को, तो मैंने उसको फर्स्ट टाइम आई तो उसकी भाभी उसको पकड़ पकड़ के लेके आई मेरे पास, एकदम ऐसे उसकी हालत ही नहीं थी 2 माला चढ़ने की, कुछ भी करके उसकी भाभी उसको लेके आई और मैंने उसको ट्रीटमेंट दी। सॉरी, ये पेशेंट्स के रिपोर्ट है, ट्रीटमेंट कार्ड। ट्रीटमेंट में फर्स्ट डे मैंने उनको कोडाइक्विना 60 टो फिंगर 3 बार, 1 पॉइंट म्यूकस 12 बार, 1 पॉइंट लिवर, बेसिक विथ ऑक्सीजन, बेसिक अभी जो दीदी ने बताया वही लेकिन विथ ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, और साथ में एथ्रो दिया। फर्स्ट ट्रीटमेंट देने के बाद ही वो जैसे गई तो एकदम फटाक से विदाउट सपोर्ट एनी वो चल के गई। उसको चक्कर भी ऑलमोस्ट 50% उसको कम हो गए। और वही दिन वो उसकी भाभी के साथ ट्रेन में, उसने कांजूर मार्ग से बोरीवली ट्रेन में सफ़र किया। अभी मुंबई की लोकल ट्रेन समझ लो, सेंट्रल और वेस्टर्न दोनों में अगर जाना है, ब्रिज चढ़ना है तो कितना एबिलिटी चाहिए। वो एक फर्स्ट डे ही जाके उसने किया। फिर वही ऑलमोस्ट सेम ट्रीटमेंट मैंने कंटिन्यू किया, लेकिन उसके साथ मैंने एक बार सेकेंड डे उसको, क्योंकि बेसल गैंग्लिया में कैल्सिफिकेशन था तो वो निकालना ज़रूरी था, तो मैंने वो कैल्सिफिकेशन निकालने का फॉर्मूला साथ में दिया था। 4 पैरा, 8 पेन, 7 लीवर, 8 चेस्ट ओनली, 2 एसिड, 4 चेस्ट ओनली, 10 एडीआर, वो कैल्शियम निकालेगा। उसके बाद से जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो मैंने दी थी वही ट्रीटमेंट दी। फिर मैंने उनको पूछा कि आपको जो दिन मैंने 4 पैरा वाला दिया, उनको मैंने नेक्स्ट डे पूछा आपको यूरिन ज़्यादा आया क्या, तो बोला हाँ बहुत सारा, थोड़ा एक्स्ट्रा ही यूरिन आया मुझे। तो थोड़े दिन मैंने वही सेम कंटिन्यू की,
उसके बाद मैंने वही स्टार्टिंग वाली की, फिर उसके बाद मैंने इंजरी ट्रीटमेंट स्टार्ट की क्योंकि हाथ में उनको डीजनरेशन था राइट शोल्डर में। तो इंजरी, फास्ट और एथ्रो, और साथ में कभी कभी उनको मैं B12 का दे देती थी। और फिर बीच बीच में इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देती थी क्योंकि पेट भी बहुत अपसेट रहता था और उनका खाने का कभी ऐसा होता था कि कभी कभी वो नॉनवेज भी खा लेती थी, तो उसको पेट में बहुत दर्द होता था, पूरा अपसेट हो जाता था। तो वो पहले मीन्स वो बोलता है कि अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती, घर पे बनता है तो मुझे खाना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाती थी। लेकिन जब भी उसको नेक्स्ट डे प्रॉब्लम होने लगा ना, तो मैंने बोला आप घर पे बोलो कि मैं ये ट्रीटमेंट ले रही हूँ, नॉनवेज खा के मेरी हालत खराब हो रही है। तो फिर घर वालों ने भी समझा, तो फिर उनके लिए वेज बनाने लगे और फिर उन्होंने कम्प्लीटली वेज डाइट उन्होंने चालू कर दिया। तो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन और एथ्रो, फिर एक बार मल्टी हेपरिन दिया। मल्टी हेपरिन दिया ना, वो दिन उन्होंने पूरे घर की सफाई की, इतना उनमें ताकत आ गया। उसके बाद लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट और जो स्टार्टिंग में जो बेसिक वाली थी वही ट्रीटमेंट की। तो वो दिन उन्होंने रोटी बनाई। जो उनका हाथ ऐसे राइट वाला हैंड उसका चलता ही नहीं था, वो दिन उन्होंने रोटी बनाई। उसके बाद मैंने वेटरन्यूगॉल चालू किया। वेटरन्यूगॉल, फिर सेम आगे वाला इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन, फिर एक आध बार 125 DCC दिया। तो तभी उन्होंने सारे बर्तन वगैरह धोए, घर पे झाड़ू पोछा किया, सब कुछ किया वो दिन। फिर सेम चालू रखा, बीच में B12 का मैंने ऐड करती गई उसमें ट्रीटमेंट। फिर कभी राइट परकू, 3 गोल 7 लीवर 8 लेफ्ट परकू, फॉलिक एसिड भी साथ में ऐड करती गई। और ये लेडी जो अपने हिसाब से नहा नहीं सकती थी, चोटी नहीं बना सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, वो लेडी सारा काम अपना खुद खुद ब खुद वो करने लगी। और कहीं भी जाना है, घूमना फिरना, नेक्स्ट डे से वो मेरे पास अकेली ही आती थी ट्रीटमेंट के लिए, 2 माला चढ़ के फिर अकेली जाती थी। कभी भाजी लेने को जाती थी, कभी गार्डन में चक्कर मारने के लिए गई, लेकिन फिर उसको कभी चक्कर नहीं आए। ट्रीटमेंट का लॉजिक है ऑक्सीजन टू इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी स्ट्रेंथ एंड इन स्पाइन एंड ब्रेन स्ट्रेंथ। इंजुरी फॉर हाइपोसिक इंजुरी इन ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ न्यू मसल्स। Infection inflammation to remove infection and inflammation and improve digestion improvement. Pure folic black for stability of folic acid and B12. Veternugol for digestion improvement and muscle strengthening. 125 DCC for calcium metabolism. Athro to remove blockages and improve blood circulation. Kodak Vina to for improvement of liver function and abdomen setting. 60 toe finger to heal injury. 1 point mucus, उनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन था, तो उसके लिए 1 point mucus बहुत काम करता था और उनका कॉन्स्टिपेशन पूरा ऑलमोस्ट पूरा चला गया। And 1 point liver for improving liver function. Multi heparin to remove clots and calcification. Fast treatment to improve digestion. Left side treatment for constipation. B12 treatment for numbness and depression. अभी उनका जो बाद में मैंने उनका 2-2.5 महीने में ही ऑलमोस्ट उनका ठीक हो गया था, लेकिन उनकी ऐसे कंडीशन नहीं थी कि मैं उनको बोलूँ कि आप MRI निकालो, क्योंकि MRI बहुत महंगा होता है। तो फिर मैंने उनका एक ऐसे ही पहले वीडियो उनका ले लिया था, लेकिन बाद में फिर अभी थोड़े टाइम के बाद उनको वापस थोड़ा सा चक्कर चालू हुआ, तो मैंने बोला आप ऐसे करो, अभी एक MRI निकाल लो, कहीं आपका प्रॉब्लम बढ़ तो नहीं गया ना। तो उनका प्रॉब्लम मीन्स वापस उन्होंने MRI निकाला, तो MRI निकाला तो उसमें सिर्फ फेजक्स ग्रेड 1 इस्केमिक चेंजेस ही आया। और वो भी क्यों होता है कि क्योंकि वो तपकीर ले रही थी और वो स्मोक तो ऑलरेडी उसके उसमें गया ही था, और तपकीर की वजह से उनका वो क्लॉट एक रह गया। और प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वर्टिगो पहले था अभी नहीं है। स्लीप अभी एकदम अच्छी खासी हो गई है उनकी, भूख भी अच्छी लगने लगी है। पहले तीखा नहीं खा सकती थी, अभी कंप्लीटली खा सकती है। बैलेंस भी उनका सब चलने में बैठने में सब में है, और अभी मूड भी उनका काफ़ी अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन भी ऑलमोस्ट उनका चला गया। हाथ भी ऊपर कर सकती है, सब कुछ काम अपने आप सब कर सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो गई। ब्लड शुगर और यूरिन इन्फेक्शन भी उनका नॉर्मल हो गया। उनका पस सेल्स पहले 100 and 120 था, फिर 4 से 6 आ गया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी चला गया। शुगर भी उनकी कंट्रोल में आ गई, BP भी उनके नॉर्मल हो गए।
और फजेक्स ग्रेड 1 इस्केमिक एक ही ये छोटा सा एकदम माइल्ड ग्रेड 1 वाला उनका एक अभी इस्केमिक चेंजेस रह गया है, अभी ट्रीटमेंट चालू है अभी भी, तो अभी वो भी उनका निकल जाएगा और कंप्लीट वो ठीक हो। आपका नाम? मेरा नाम सुशीला शिवैता, उम्र? 65। आप क्यों आए थे यहाँ पर न्यूरोथेरेपी के लिए? मुझे ना चक्कर आता था, चक्कर खड़े रहने को नहीं होता था, तो खड़े रहूँ तो बैलेंस जाता था, सो जाऊँ तो भी इधर उधर चक्कर होता है, उसको चलने को नहीं होता था, पकड़ पकड़ के चलना पड़ता था ऐसा। और मेरा इधर शोल्डर भी हाथ ऐसा ऊपर नहीं जाता था, इतना भी नहीं होता था ऐसा, बहुत दर्द होता था। और क्या तकलीफ थी आपको? और तकलीफ ज़्यादा पेट की प्रॉब्लम थी, यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, टॉयलेट भी आता नहीं था पानी, और 2-3 दिन के बाद आता था, डकार आता था, हिचकी आती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। नींद आती थी रात को आपको? नहीं, वो भी बहुत डिस्टर्ब थी, नींद भी नहीं ढंग से आती थी, आई तो आई नहीं तो नहीं, 1 घंटा आधा घंटा। और आप खड़े रह पाते थे? खड़े नहीं रह पाते थे, पकड़ के भी नहीं रह पाते थे, बैलेंस ही जाता था, चलते समय भी ऐसे दीवार को पकड़ पकड़ के चलते थे, हाँ। तो भी नहीं होता था, चक्कर आते, अब ऐसा लगता था अब भी गिरूँ तभी गिरूँ, कभी नहीं, पता नहीं। तो आपने ट्रीटमेंट लिया, चालू किया, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पहले ही दिन इतना अच्छा लगा ना। मैं यहाँ कांदूर में रहती हूँ, और मैं ट्रीटमेंट लेने के बाद 2 घंटे में मैं बाहर निकली, मैं बोरीवली जाके आई, 5-6 घंटे का। कैसे गई बोरीवली? आप ट्रेन में गई कि ट्रेन कैसे? में गई, ट्रेन में गई, यहाँ से रिक्शा में गई, वहाँ से ट्रेन में गई, ट्रेन से बोरीवली से आगे वापस रिक्शा में गई। एक मीटिंग थी 2-3 घंटा, वो मीटिंग अटेंड किया, वापस आके बोरीवली से दादर गई, दादर में एक ऑफिस में काम था, वो अटेंड किया, रात को 9 बजे तक घर पे आई। इतना कॉन्फिडेंस आ गया था फर्स्ट सिटी में। और अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो मैं बैठ सकती हूँ, सब 99% तो मैं ओके हो गई ना। डकार वगैरह कैसे है अभी? अभी तो कम है। पेट वगैरह ठीक है आपका? हाँ, नींद आती है? काम। और अभी दिवाली में क्या किया आपने? कुछ एक्स्ट्रा किया काम? हाँ, करंजी बनाया, 200 करंजी बनाया, 150 लड्डू बनाया, शंकर पानी बनाया, दिवाली पूरा एंजॉय किया। अच्छा। ये तो वो खाना तो बनाने का मुसीबत ही थी, इतना बैठ भी नहीं सकती थी, 5-5, 6-6 घंटा दिवाली में, वो भी अकेले में बिना हेल्प के किया। अरे वाह। और वो करण जी खड़े रह के बनाया कि बैठ के बनाया? बैठ के भी बनाया, खड़े रह के भी बनाया, पूरा तला भी खड़े रह के? बैठ के अच्छा। बना लिया, उसको भर के पूरा कटिंग करके। हाँ। और फ्राई करने के टाइम गैस के पास जाके खड़ी हो गई और वो फ्राई किया। और अभी हाथ आपका ऊपर होता है बराबर? ऊपर जाता है आराम से, अभी प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं तो ये मेरा हाथ ऐसे भी नहीं, ऐसे करने का है तो हाथ मेरा ये ऐसे ऐसे उठा हो तभी मैं हाथ ऊपर, वो भी इतना ही होता था, पूरा ऐसा ऊपर नहीं जाता था। अभी तो पूरा ऊपर था, अभी पूरा फ्री फ्लो है? फ्री फ्लो है पूरा, डांस कर। तो आप न्यूरोथेरेपी के लिए क्या कहना चाहोगी? बहुत अच्छा है, किसको भी बाहर से किधर भी जाना है तो पहले आप ऑपरेशन करने को ये बोलते थे, मुझे तो बोला था हाथ का ऑपरेशन करो, ये तो बिना ऑपरेशन का ही डांस करने लगा है। पहले, और मेन मतलब आपको देख के ही दिल खुश हो जाता है। आपका ट्रीटमेंट से तो होता ही है, लेकिन आपके नेचर से भी होता है ऐसा। और ये थेरेपी बहुत अच्छी है इंसान के लिए। अगर किसी को भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप ये क्या करिए, ज़्यादा करके किसको मालूम नहीं है, पता नहीं है कि ये थेरेपी है करके, लेकिन जब वो पता चले और ट्रीटमेंट लूँ ना तो दिल खुश हो गया। अब आपके लिए आपको मेरे दिल में तो बहुत बड़ा स्थान हो गया, आपका आभारी हूँ मैं। तो अभी आप लोगों को सजेस्ट करेंगी न्यूरोथेरेपी? लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। सबको पता था ना, इतने सालों से मैं सफ़र कर रही हूँ, ये डॉक्टर के पास जा, वो डॉक्टर के पास जा, वो डॉक्टर के पास जा। अभी मैं बाहर निकलती हूँ अकेली तो बोलती कहाँ जा रही है, मैं बोली कुछ नहीं, मैं बाजार जा रही हूँ। तो अब मैं अकेले जाती हूँ। हाँ, ऐसा। थैंक यू वेरी मच, आपके लिए सही दिल से।